हरि बोल। राधा पार्थ सरसों के संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर। श्रीला प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर। हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर। इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी राधा पार्थ साथी राधा पार्थ सरसों के संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर। श्रीला प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर। हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर। इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी राधा पार्थ साथी राधा पार्थ सरसों के संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर। श्रीला प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर। हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर। इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी ओके, तो हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट पधार चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। हरि बोल। सो जगत प्रकाश नड्डा जी, जो कि जेपी नड्डा जी के नाम से भी विख्यात हैं, ही इज एन इंडियन लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी since 20th of January 2020. He was the BJP's working president from June 2019 to January 2020. और ये बहुत कुछ है बताने को नड्डा जी के बारे में, पर निश्चित रूप से he is always playing a very very responsible role in behind the success of BJP. और आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है हमारे सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के समय में. So we are so very fortunate to have him. So let's welcome JP Nadda ji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. और अभी आप सबके सामने आने वाले हैं a very special group, इनका नाम है प्रिंस डांस ग्रुप. और ये आपके सामने बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने वाले हैं. दे हैव वन वेरियस रियलिटी शोज especially on India's Got Talent and an Indian TV channel. Everyone! सरसों के संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर. श्रीला प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर. हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर. इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर. साथी राधा पार्थ साथी राधा पार्थ सरसों के संघर्ष और त्याग का फल है ये मंदिर. श्रीला प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर. हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर. इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर. साथी राधा पार्थ साथी
तो अभी हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर महाराज श्री भी हैं और बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हमारे बीच में जेपी नड्डा जी, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ यहाँ मंच पे आने के लिए, यहाँ पोडियम पे आने के लिए हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी को। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। महाराज का तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वापदादिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवश्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो जैसे आप सब जानते हो ये बड़ा शुभ अवसर है, हम मना रहे हैं क्या श्री श्री राधा पाद साथी की स्पिरिचुअल जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जैसे आपने भी सुना महाराज के द्वारा भक्ति सिद्धांत जी के परम गुरु ने 1922 में उन्हें आदेश दिया था, तुम अच्छे पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ पश्चिम देशों में इस संस्कृति को। बात करेंगे आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान जेपी नड्डा जी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का। हरि बोल। सपना भारत का गौरव है मंदिर, हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर। इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी आज के इस धार्मिक समागम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जो इस्कॉन ब्यूरो के चेयरमैन हैं इंडिया के, और हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी, यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्त के साथ साथ अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे सभी सज्जन वृंद, और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी जो अध्यात्म से प्रेरित होकर ओतप्रोत होकर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, अभी हम सब लोगों को स्वामी लोकनाथ जी का मार्गदर्शन मिला और उसके बाद हमें हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी का मार्गदर्शन मिला है। ऐसी महान विभूतियों के प्रवचन के बाद मैं आपको कुछ कहूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आया हूं तो हमारे आयोजकों की इच्छा थी कि मैं भी कुछ बोलूं। सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक पल है जब स्वामी प्रभुपाद ने यहाँ दिल्ली में इस मंदिर को बनाने की मन बनाया होगा। उस समय से लेकर के इस रचना में इतने लंबे समय तक हमारे सभी लोग इस प्रयास में लगे रहे और 1998 में ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के करकमलों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ और आज हम सब लोग इस अध्यात्म की दुनिया में, इस अध्यात्म के स्थान पर 25वां साल मना रहे हैं। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देता हूं। इन 25 सालों में इस मंदिर से और इस ज्ञान के स्थान से कितने लाखों लोगों ने इस अध्यात्म में प्रभावित होकर के अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया होगा। कितने लोगों ने समाज में अपने आप को समर्पित करने के लिए संकल्प यहां लिया होगा।
और कितने लोगों ने अपने जीवन के बदलते हुए दौर को इस मंदिर के सामने साक्षी देखा होगा, यह हम सबको समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा दौर, और उस दौर में आज इस्कॉन का यह मंदिर अपनी 25वां वर्ष मना रहा है, सिल्वर जुबली मना रहा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे कहा गया कि मैं यहां आकर के कुछ कहूं। मैं स्वामी जी से कह रहा था कि मैं तो कहने नहीं आया था, मैं तो यहां कुछ अपनी प्यास बुझाने आया था और पाने आया था और उसको समझने आया था। और मुझे यहां मैं कह सकता हूं कि मुझे सुख की अनुभूति भी हुई है और संतोष की भी अनुभूति हुई है। ज्ञान और अध्यात्मवाद के नजदीक आने का मुझे ये सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष करके बहुत धन्यवादी हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अभी सुन रहा था लोकनाथ जी, स्वामी लोकनाथ जी ने स्वामी प्रभुपाद के बारे में एक घटना बताई और उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में एक पत्रकार ने पूछा कि भाई यहां तुम क्या देने आए हो और क्या लेने आए हो। तो प्रभुपाद का जवाब था कि तुमने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, तुम हमारी बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं ले आए, लेकिन भारत का असल खजाना नहीं ले पाए। उसकी होम डिलीवरी करने के लिए मैं यहां पर आया हूं, ये बात उन्होंने कही। यह भारत के अध्यात्मवाद की गहराई को बताता है। यह घटना अपने आप में भारत क्यों हमेशा हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी अपनी संस्कृति के साथ चमकता रहा, उसका यह प्रारूप, उसका यह रूप हमको देखने को मिलता है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने इस मंदिर को बनने का इतिहास बताया, किन कष्टों से होकर के बनाया, वह आज हम लोगों को प्रेरणा देता है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को आत्मविभूत महसूस करते हैं। हम यहां यह भी आपको बताना चाहते हैं कि जिस वेद की हम बात कर रहे हैं, जिस वेद ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और जिस ज्ञान के मंथन को वेदांत की हम बात कर रहे हैं, वह ज्ञान का भंडार, वह ट्रेजर, वह अकल्पनीय संपत्ति जो हमारे पास है, वह हमारी व्यक्तिगत नहीं है, वह मानवता के लिए है। और उसको जितना ज्यादा आगे बढ़ाएं, इस बात की आवश्यकता होती है, जिसे हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि वी आर हियर टू सी दैट भगवत गीता मोर एंड मोर पीपल आर गो थ्रू इट, और उसको अपने जीवन में उतारें, उसको अपने आप में उसको आत्मसात करें। और इसका जो सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी चीज दुनिया की, वो हमारे, इट्स नॉट माइन, इट इज फॉर दी ह्यूमैनिटी, वो मानवता के लिए है और उसका मानवता में उपयोग हो, इस बात को कहा गया। स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाला है। मैंने जो कुछ उनके बारे में जाना, जब मैं मायापुरी गया और कुछ पढ़ा और वहां उनका लिटरेचर भी देखा, व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की ओर जाता है और प्रभुपाद अपनी जिंदगी में, स्वामी प्रभुपाद जी हिज होलीनेस, वो अपनी जिंदगी में एक नए आयाम को शुरू करने के लिए 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रारंभ किया और एक तरीके से एक नया जीवन दिया। हम सब लोग जानते हैं कि 14 बार उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया, वेदों को पहुंचाया, गीता को पहुंचाया, गीता के मंत्र को पहुंचाया, करोड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाए और उस मानवता के विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं सच में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो बात हम कहते हैं, इस्कॉन के माध्यम से जो इसको एक्सपैंड करने की बात की जा रही है, उसको हमको जितना हम आगे बढ़ाने में, विशेष करके हमारी युवा शक्ति आगे आएगी और उसको आगे बढ़ाएगी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और उसको वह एक तरीके से मानवता के लिए बहुत ही कारगर होगा, बहुत ही समाज को
दृष्टि और दिशा देने वाला होगा, ये हम मानते हैं। मैं यहाँ आपसे इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूँ कि जब वेद और ज्ञान की हम बात करते हैं तो यह भारत की ताकत है जो उसको विश्व गुरु बनाता है। और विश्व गुरु बनाने के लिए जो ज्ञान हमारे पास है उसको हमको संजो करके दुनिया में बिखेरना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस कार्य को करेंगे। मैं यहाँ ये भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में भी अध्यात्म का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और भारत की राजनीति में अध्यात्मवाद को बढ़ाने के लिए जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा काम किया है वो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को भी मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं। यह अध्यात्म का स्थान है, लेकिन राजनीति की अगर संस्कृति बदली तो राजनेताओं का भी चाल चलन और संस्कृति बदली है, यह भी हमको समझना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं, एक समय में हमारे नेता मंदिरों में जाने से शर्माते थे और आज अध्यात्मवाद की दुनिया में अध्यात्मवाद का प्रभाव से आज जो नेता विरक्त भाव से दूर खड़े थे वो चंदन लगा करके आजकल मंदिरों के दर्शन के लिए दिखते हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। वो जनेऊ दिखा करके बताते हैं कि हम भी अध्यात्मवाद से प्रभावित हैं। यह संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हमने देखा है। हमने देखा है वो काशी का विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, आज वो क्या भव्य मंदिर बन गया है और दुनिया वहां आ रही है और बाबा के दर्शन कर रही है, वो भी हमने देखा। हमने देखा आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो स्थापित की गई है, उसको भी हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने अनेक मंदिरों के पुनर्जीवन करने में जो योगदान भारत सरकार ने प्रसाद के माध्यम से किया है, वह भारत के अध्यात्मवाद का गौरव बताता है और गौरवान्वित होने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है। ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे। इसलिए मित्रों, आज यहां इस मंच से मैं ये जरूर कहूंगा कि राजनीति में भी कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर, आई नॉट यूज द अदर वर्ड। बहुत से लोग कहते हैं कि इन पॉलिटिक्स एवरीथिंग इज फेयर, but I say that in politics you are only successful if you are maintaining the code of conduct. क्या करना क्या नहीं करना, क्या उचित क्या अनुचित, इसका अगर बोध नहीं होगा तो राजनीति किसी काम की नहीं है। वो एक ऐसे शरीर है जिसमें आत्मा ही नहीं रहती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ हमेशा आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस आत्मा को पहचानना है और उस आत्मा को मजबूती प्रदान करनी है, अगर इसका विवेक रखना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमारे को अपने आप को वर्जित करना है और किस काम के लिए जीवन देना है, इसका अगर विवेक जानना है तो सबसे अच्छा उत्तम रास्ता भगवत गीता को समझना है। उसी से रास्ता निकलता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, आपका मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे बताया गया कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। हम जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उनको कई बार कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं और हम जैसे राजनेता खड़े हो जाते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत भी होती है। लेकिन आपने मेरी बात सुनी और आप लोग ने हमारी हौसला अफजाई की है। इसके लिए मैं विशेष करके अपने भक्तों को, इस्कॉन के भक्तों को धन्यवाद देता हूं और आपसे प्रेरणा लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमि पे गोलोक के समान है ये। ओके, जोरदार तालियां एक बार फिर से आदरणीय जेपी नड्डा जी के लिए। बहुत ही एक्टिवली, बड़े रिस्पॉन्सिबली सेवा कर रहे हैं एज अ बीजेपी प्रेसिडेंट।
बल्कि सितंबर 22 में उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने टेन्योर को एक्सटेंड करिए टिल द पोल 2024 बिकॉज आदरणीय जेपी नड्डा जी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नेता हैं और जैसे उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, इसके पीछे हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए और जैसा मोदी जी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है, ये तो सेवा का मौका है जो परमात्मा ने हमको दिया है कि हम सबकी सेवा कर सकें और उसी मूड में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बीच में आदरणीय जेपी नड्डा जी ने आकर के हमें यहाँ पर आके एक्चुअली इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है, तो हृदय से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार फिर से आदरणीय जेपी नड्डा जी के लिए प्लीज एवरीवन, पीछे वाले। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से टू काइंडली फेलिसिटेट आदरणीय जेपी नड्डा जी। म्यूजिक। भारत का गौरव है मंदिर, हम सबके विश्वास का है ये मंदिर, इस Everyone. गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी भारत का गौरव है मंदिर, हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर, इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, तीनों गेस्ट से, प्लीज काइंडली टेक योर सीट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी नड्डा जी का, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी का और साथ ही हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी का। जोरदार तालियां एक बार फिर से इन सभी के लिए। प्रभुपाद का सपना भारत का गौरव है मंदिर, हम सबके आध्यात्म और विश्वास का है ये मंदिर, इस भूमि पे गोलोक के समान है ये मंदिर। साथी ओके एवरीवन, मैं देख रहा हूँ सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हम जम गए, सो आइए खड़े हो जाएं। एवरीवन प्लीज स्टैंड अप, यस। सो अभी हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। व्हेन आई से हरे देन यू हैव टू डू लाइक दिस, व्हेन आई से कृष्णा देन यू हैव टू डू लाइक दिस, और मैं बोलूं राम देन यू हैव टू डू लाइक दिस। ठीक है जी, सब तैयार? पीछे वाले, आगे वाले, साउथ पोल वाले, नॉर्थ पोल वाले, एवरीवन ओके। हरे, थोड़ा हाथ हिला लो दिल्ली वालों, थोड़ा आलस त्यागो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। 10 में से 5 नंबर आए हैं आप लोगों के, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एवरीवन प्लीज सिट डाउन। अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी की इच्छा हो रही है कि जो हमारा 25th ईयर एनिवर्सरी पे जो वीडियो बना है उस